वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2152 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 2 और 3। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। भाईचारे की प्रीति नामक विषय को जारी रखते हुए लेखक आगे कह रहा है कि भाईचारे की प्रीति हम कैसे एक दूसरे के साथ दिखा सकते हैं। इन बातों की चर्चा विस्तृत रूप में करने के पूर्व मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि 13वां अध्याय में जितनी भी बातें परमेश्वर के प्रेम के प्रकटीकरण के रूप में बताई गई हैं, सभी बातें वैकल्पिक अथवा ऑप्शनल नहीं है, बल्कि एक मसीह विश्वासी के द्वारा अनिवार्य रूप में प्रदर्शित करने की है। अतिथि सत्कार मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग पसंद करने वाली बात है। हम अपनी कलीसिया के भाई बहनों, प्रभु के दासगण, अपने रिश्तेदार आदि लोगों को अपने घरों में निमंत्रण देना और उनकी सेवा सत्कार करना पसंद करते हैं। अच्छी बात है। एक प्रभु के दास के रूप में अनेकों घरों में जाने और सेवा सत्कार के आनंद उठाने की सौभाग्य मुझे भी मिलती रहती है। परंतु पढ़ी गई पद में बताया गया अतिथि सत्कार का अर्थ हम जितना समझ रहे हैं उससे भी अधिक है। हमारे हिंदी अनुवाद में केवल इतना लिखा है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना, परंतु यूनानी भाषा में निम्न पद का अर्थ थोड़ा सा और गहरा है। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन ट्रांसलेशन में मूल भाषा का अर्थ किसी प्रकार लाने की कोशिश की गई है, जो इस प्रकार है: डू नॉट नेग्लेक्ट टू शो हॉस्पिटैलिटी टू स्ट्रेंजर्स। यदि इसे आक्षरिक रूप में अनुवाद करें तो इस प्रकार होगा: अपरिचितों की सेवा सत्कार करने की उपेक्षा न करें। अतिथि सत्कार अथवा हॉस्पिटैलिटी का अर्थ केवल खाना खिलाना नहीं है, परंतु हमारे पास आए हुए व्यक्ति की अनिवार्यताओं के लिए आवश्यक सामग्रियों को उपलब्ध कराना भी है। पुराना नियम में इस्राएलियों के द्वारा विशेष ध्यान देने के लिए परमेश्वर के द्वारा न्याय व्यवस्था में आदेश दिए गए 4 प्रकार के लोग थे: अनाथ, विधवा, लेवी और परदेसी। निर्गमन 22 की 21, लेवी व्यवस्था 19 की 33 और 34, व्यवस्था विवरण 10 की 18, 14 की 28 और 29, 24 की 17, 26 की 12 और भी कई आयतें इस परिप्रेक्ष्य में वचन में उपलब्ध है। पौराणिक समय में लोग लंबी दूरी की यात्रा पैदल नहीं तो बैलगाड़ी, खच्चर, घोड़ा आदि पर करते थे। वर्तमान समय के समान होटल या अस्पताल आदि उन दिनों में नहीं थे। केवल बड़े बड़े शहरों में कहीं कहीं धर्मशालाएं होते थे। ग्रामीण क्षेत्रों से यात्रा करते समय आहार, जल, विश्राम आदि के लिए अनजान लोगों के घरों के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं थे। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अनजान लोगों की सेवा सत्कार करना ना भूले। वर्तमान समय में आपराधिक तत्वों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण घर में आने वाले किसी भी इंसान को घर में प्रवेश कराना और सेवा सत्कार करना मुश्किल बात तो है ही, तो भी वचन हमें अब्राहम का जिन्होंने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा करके एक संतान को आशीष स्वरूप पाई, उदाहरण देकर कह रहा है कि अतिथि सत्कार हमारे लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिफल लाने वाला एक महान कार्य है। समान प्रकार की एक घटना कटिहार में होते हुए मुझे याद है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारी कलीसिया में उन दिनों में संजीव नाम के एक जवान भाई संगति करता था। उनका घर पूर्णिया जिला के दीवानगंज नामक गांव में अभी भी कटिहार पूर्णिया मुख्य जो हाईवे के बगल में है। भाई की शादी होकर लगभग 3 वर्ष के बाद भी कोई संतान को देखने का भाग्य नहीं था। उन दिनों में बिहार के गया से एक भाई मुझसे संपर्क किया, जो अपनी बेटी की आंख की इलाज के लिए नेपाल जाना चाहता था, और वे लोग हमारे पास आ गए। मेरे घर में कुछ असुविधा होने के कारण मैंने दोनों बाप और बेटी को रात ठहरने के लिए भाई संजीव से आग्रह किया
कि उनको अपने घर में रखे। भाई संजीव दोनों लोगों को अपने घर ले गए और अच्छे से सेवा सत्कार करके अगले दिन नेपाल की ओर रवाना कर दिए। मैं कोई बड़ा दावा नहीं करना चाहता हूं कि इस वजह से हुआ या नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करते हुए जो हुआ मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक अगले वर्ष भाई संजीव और पत्नी एक बेटी के माँ बाप बन गए और वो बेटी मुझे लगता है अभी कम से कम 10-12 साल की हो गई होगी। परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। मत्ती 10:42 में हम इस प्रकार प्रभु स्वयं कहते हुए पढ़ते हैं, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तो उससे सच कहता हूं वो किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हाँ प्यारो, प्रभु के प्रेम से प्रभावित होकर हम दूसरों के लाभ के लिए करने वाला कोई भी काम, भले वो कितने छोटा भी क्यों ना हो, व्यर्थ नहीं हो जाएगा। प्रभु हमें अवश्य प्रतिफल देकर आदर करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।